वो जैमसिकी संडे स्कूल पाठ बाई मरियम एक देखभाल करने वाली बहन। मरियम हारून की बड़ी बहन थी। उनका पिता अमाम और माता योकेबेद थी। वह मिस्र में रहते थे। वह इसराइली थे। क्या आप जानते हैं इसराइली लोग मिस्र में किस प्रकार आ बसे थे? जब यूसुफ मिस्र में प्रधानमंत्री बन गया था, तब उसने अपने भाइयों और अपने पिता याकूब को मिस्र बुला लिया था। इस प्रकार वह सब वहीं बस गए। यूसुफ 110 वर्ष की अवस्था में मर गया। इसराइली लोग गोशेन में जो मिस्र में है रहते थे। वहां उनकी आबादी लाखों में हो गई। फिर मिस्र में दूसरा फिरौन राजा नियुक्त हुआ। वह डरता था कि कहीं इसराइलियों से युद्ध हो गया तो वह मिस्रियों को हरा सकते हैं। अंत उसने आज्ञा निकाली कि इसराइलियों के सारे लड़कों को घात कर दिया जाया करे। इसी समय अमाम और योकेबेद के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ जो मरियम और हारून से छोटा लड़का था। वह अधिक दिन तक उस बच्चे को घर में रखने से डरे, क्योंकि मिस्री सिपाही किसी भी घड़ी आकर बच्चे की हत्या कर सकते थे। उनका स्वयं का जीवन भी खतरे में पड़ सकता था। उस लड़के की बड़ी बहन मरियम उसे बहुत प्यार करती थी। वह अपने नन्हे से भाई का बड़ा ध्यान रखती थी। वह बड़ी चौकन्नी रहती थी कि कहीं सिपाही ना आ धमके। जब कभी बच्चा जोर से रोता तो वह भयभीत हो जाती कि कहीं आवाज बाहर ना सुनाई पड़ जाए। किसी भी प्रकार 3 महीने तक वह बच्चों को छिपाए रहे। आगे बच्चे को इसी प्रकार छिपाए रखना कठिन हो गया। तब उन्होंने सरकंडों की एक टोकरी बनाई और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई ताकि टोकरी में पानी ना जाने पाए। उन्होंने टोकरी में बच्चे को रख दिया। फिर वह टोकरी नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच छोड़ आए। बहन मरियम दूर खड़ी हो गई और दूर से ही बच्चे पर नजर रखती रही। राजा फिरौन की बेटी नदी पर नहाने आई। उसकी दासियां नदी किनारे टहलने लगी। एकाएक उन्होंने सरकंडे के बीच एक टोकरी देखी। वह दासियां टोकरी लेकर राजकुमारी के पास आई। राजकुमारी ने टोकरी खोली। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि टोकरी में एक सुंदर लड़का है। वह बच्चा रो रहा था। उसे दुख हुआ। वह कहने लगी, यह तो किसी इब्री का बच्चा लगता है। राजकुमारी के पास संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे को बड़ा पसंद किया और उसे गोद लेने का विचार किया, लेकिन फिर कहने लगी, यह तो बड़ा छोटा बच्चा है। मैं कैसे इसे पालूंगी? सरकंडों की आड़ में बड़ी मरियम सब बातें सुन रही थी। वह अनजान बन कर राजकुमारी के पास आई और उससे पूछा, क्या बात है राजकुमारी जी? राजकुमारी ने उत्तर दिया, अभी अभी एक बच्चा मुझे टोकरी में पड़ा मिला है। लगता है कि यह किसी इबरी का बच्चा है। मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ, उसे पालना चाहती हूँ। क्या तुम किसी देखभाल करने वाली दासी का प्रबंध कर सकती हो? क्यों नहीं, मैं जरूर प्रबंध कर सकती हूँ। मैं अभी दासी को लेकर आती हूँ। झट मरियम ने राजकुमारी को उत्तर दिया और सीधी घर गई। घर जाकर खुशी से सब बातें अपनी माँ को बताई। सब लोग खुश हुए। वह अपनी माँ को लेकर राजकुमारी के पास आई, पर राजकुमारी नहीं जानती थी कि यह तो बच्चे की असली माँ है। राजकुमारी ने उस स्त्री से कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब उस स्त्री ने बालक की देखभाल करना शुरू कर दिया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे राजकुमारी के पास छोड़ आई और उसने अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण किया। उसने कहा, मैंने इसे पानी में से निकाला है, इसका नाम मूसा होगा। मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी। परमेश्वर ने उसकी सहायता की कि वह हर काम समझदारी से कर सके। उसने छोटे बच्चे को, जो उसका छोटा भाई था, फिर प्राप्त किया ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। उदाहरण निर्गमन 2 का 1 से 10, 6 का 20, पहला इतिहास 6 की 3। याद करने के लिए पद, नीति वचन 14 की 1। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों से उजाड़ देती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।